हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिलेबस चेंज हुआ है, इस बार एनसीईआरटी बेसिस सिलेबस लागू हुआ है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट शुरू में ही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट एक पूरा, कहीं भी आप अगर जाते हैं तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपका स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई बिजनेस हो या बिजनेस संस्था हो या नॉन बिजनेस संस्था हो, वहाँ पर मैनेजमेंट होना जरूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, अगर कोई स्कूल है, अगर उस स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो बताइए स्कूल चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल होती है पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम अपना उसके हाथ में रहता है। सारी चीज़ें मैनेज करती है, किस तरह कब क्या करना हो, सारे फैसले लेना, क्या उनका अचीव होता है, क्या गोल होता है, सारी चीज़ें वो पहले ही सोच लेते हैं। ठीक है, अ क्रिकेट टीम विदाउट अ कैप्टन, ये आप सोच सकते हैं कि अगर एक क्रिकेट टीम खेल रही है, अगर उसमें कैप्टन ही ना हो तो क्या बताइए कि वो क्रिकेट टीम मैच जीत सकती है? नहीं जीत सकती। तो इसमें काम कौन कर रहा है? कैप्टन काम कर रहा है मैनेजमेंट का। स्कूल में काम कर रहा है प्रिंसिपल मैनेजमेंट का। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कंट्री है, उसमें अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो बताइए क्या वो कंट्री चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसमें मैनेजमेंट का काम कौन कर रही है? गवर्नमेंट। तो मैनेजमेंट हर जगह पे जरूरी होता है। ठीक है, अगर मीनिंग की हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पहले आपका गोल होगा कि आपका गोल क्या है, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, फिर प्लानिंग होगी किस तरह हासिल करेंगे, क्या आप करेंगे, फिर कंट्रोलिंग होगा, उस प्लानिंग के बाद उस पर कंट्रोलिंग होगा, सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, तो तीन तरह का इसमें तीन टर्म्स आती है मैनेजमेंट में। प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैनेजमेंट में चलती है। ठीक है, पहले गोल होगा, प्लानिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। फिर दूसरा आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि जो आपको काम दिया गया है, जो कंपनी का गोल है, वो टाइम पर पूरा हो जाए। इफेक्टिवनेस का मतलब कि टाइम पर आप पूरा करें। दूसरा होता है, इसमें तीसरा होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कम कॉस्ट में और ज्यादा से ज्यादा यूनिट आप बनाएं। ठीक है, कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाएं। सभी कंपनी यही चाहती है कि हमारी लागत कम आए और ज्यादा से ज्यादा हमारी यूनिट तैयार हो। तो ये तीन इसके टर्म्स थे। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस क्या है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। ठीक है, डिफरेंस यही है कि इनका जो ये कॉस्ट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये अपना जो टास्क है वो टाइम पर पूरा करते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब इनके ये कॉस्ट पर कोई ध्यान नहीं देते, इनका सिर्फ ये होता है कि टाइम पर सारा काम पूरा हो जाए, कॉस्ट कुछ भी हो है। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या होता है? ये कॉस्ट पर ध्यान देते हैं कि कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका जो रिजल्ट हो, जो यूनिट है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप, दोनों में पक्का रिलेशनशिप है, एफिशिएंसी में भी और इफेक्टिवनेस में भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में। क्या होती है? सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे पहले मैनेजमेंट का गोल होना चाहिए। क्या गोल है उसका? कंपनी अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो वो कोई कंपनी मैनेजमेंट किस तरह करेगी? ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए आप पढ़ाई ही कर रहे हैं और आपका गोल ना हो कि भाई मुझे पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। और अगर आपका गोल है कि भाई मुझे पढ़ने के बाद नौकरी करनी है या मुझे आईएएस बनना है, तो आप और मेहनत से पढ़ेंगे। तो गोल होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट में भी गोल होना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब कि मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। महसूस किस तरह कर सकते हैं? मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां पर जो आपका काम है वो लेट होगा और जो प्राइवेट होगा वहां काम जल्दी हो जाएगा। तो ये मैनेजमेंट है। वहां जो मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो आपका जो प्राइवेट मैनेजमेंट है उसका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट आपको दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट को सिर्फ आप फील कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट प्रोसेस का मतलब कि मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ठीक है, पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल, अभी मैंने बताया कि इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता,
ठीक है। ये आपको तब पता लगेगा जब आपका गोल अचीव हो जाएगा, तो फिर आपको खुशी होगी। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, ये आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब यह है कि मैनेजमेंट जो होता है ग्रुप में होता है। एक आदमी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता। जिस तरह इसमें दिखाया हुआ है कि एक पूरी टीम होती है जो सारी चीजें मैनेज करती है। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। इसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब यह है कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना चाहिए। ठीक है भाई, आज आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इससे पहले ऑफलाइन क्लास चल रही थी, तो समय के साथ चेंज हुआ है सारी चीजें। समय के साथ मान लीजिए पहले गवर्नमेंट का टैक्स अलग तरीके से लगता था, अब जीएसटी आ गई, तो समय के साथ चीजें चेंज हो गई। तो मैनेजमेंट भी समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। क्या है, 3 तरह का इसमें 3 एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट वर्क के लिए होता है। देखिए वर्क के लिए तो होता ही है, क्योंकि आप अगर वर्क नहीं बताएंगे, आपको पता नहीं कि हमें काम क्या करना है, तो आप मैनेजमेंट क्या करोगे। तो मैनेजमेंट वर्क के लिए होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल के लिए भी मैनेजमेंट होता है। पीपल का किस तरह होता है भाई, आपने बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखा, फिर उन्हें मैनेज भी तो करना है, उन्हें बताना भी तो आपका काम क्या है, फिर उन्हें देखना भी तो वो काम क्या कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब यह है कि ये आपको देखना है कि भाई आपने काम क्या कर लिया है, कितना हो गया, तो ये चीज भी जरूरी है। तो मैनेजमेंट 3 तरह का इसका ये 3 एक्टिविटी है। इसके बाद अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें हम मैनेजमेंट के, तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करती है तो उसका पहले गोल होना चाहिए कि उसे अचीव क्या करना है। ठीक है, गोल क्या है उसे। तो सबसे पहला देखिए इसमें पॉइंट दे रखा है सर्वाइवल। सबसे पहले तो उसकी यही है कि भाई उसका प्रॉफिट वगैरह, कॉस्ट क्या होगी, रिवेन्यू कितनी होगी, कोई अगर वो चीज बना रहे हैं तो वो सारी चीजें पहले मैनेज करेगा। फिर उसका प्रॉफिट देखता है, वो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें वो पहले ही उसे देखना पड़ता है। शुरू से पहले ही वो देखता है कि भाई उसे प्रॉफिट कितना अर्न करना है। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है या नहीं है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हैं। ठीक है, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव के भाई आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। किस तरह करेगा मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए, कि आप उनको अच्छा प्रोडक्ट दें, अच्छी चीजें दें उनको, ताकि सोसाइटी का फायदा हो, जॉब दें उनको। तो ये सोसाइटी के लिए सोशल ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं। पर्सनल किस तरह है कि भाई कोई बंदा अगर काम कर रहा है कंपनी में, तो उसका भी तो अपना फायदा देखता है, क्योंकि हर कोई, अगर आप जॉब कर रहे हैं कंपनी में, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे इससे ऊपर भी जाना है। ठीक है, तो पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तक हमने पढ़ लिए, बाकी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिए कमेंट में।